देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। और जिंदगी में जो कुछ कमाया उसे बचाया। क्यों बचाया? चार पंक्ति में बताता हूं मैं भाई, सुनना। कि जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम। जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम। और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम। चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं, यहां से पंकज अंगार को सुनने का मन बनाइए। ये चार पंक्तियां मेरे परिचय की हैं, लेकिन ये चार पंक्तियां डॉक्टर साहब के परिचय की भी हैं। गोविंद का वास जहां होता है वो जगह या तो ब्रज होती है, या द्वारका होती है, या बैकुंठ होती है। अब आप सोच लीजिए कि आपका लहार क्या है। मैं चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं, वही पंक्तियां डॉक्टर साहब के परिचय की हैं। अगर पंक्तियां में आप मुझे देख लें तो मेरे सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा, और कहीं डॉक्टर साहब झलकते हुए दिख जाएं तो उनके सम्मान में तालियां बजाइए। मैं पढ़ता हूं कि आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, जिंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं। और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। और चूंकि अपना डॉक्टर साहब का परिचय कराने हाथ पे आ ही गया हूं, तो एक मतलब दो शेर और मैं डॉक्टर साहब के परिचय में, कि मैं नूर हूं, मैं रंग हूं, शबनम हूं, आब हूं। मैं नूर हूं, मैं रंग हूं, शबनम हूं, आब हूं, पढ़िएगा मुझको प्यार से दिल की किताब हूं। मैं नूर हूं, मैं रंग हूं, शबनम हूं, आब हूं, पढ़िएगा मुझको प्यार से दिल की किताब हूं। और बड़ी बड़ी सुनामियां आई, लेकिन डॉक्टर साहब अटक रहे आपके यहाँ। तब चार पंक्तियां कि तुम अंधेरे लाख भर दो मेरी राह में, तुम अंधेरे लाख भर दो मेरी राह में, मैं उजाला कर ही लूंगा आफताब हूँ, मैं उजाला कर ही लूंगा आफताब हूँ। और जब कभी आप किसी मुसीबत में होते होंगे तो डॉक्टर साहब आपसे कहते होंगे कि या तो बैठा जुल्म से या हाथ में पत्थर उठा, या तो बैठा जुल्म से या हाथ में पत्थर उठा, और मेरे साथ चल मैं इंकलाब हूँ, और मेरे साथ चल मैं इंकलाब हूँ, और मेरे साथ चल मैं इंकलाब हूँ। आइए चार पंक्तियां भी यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ से मेरे तेवर से आप जुड़िएगा कि मैं क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ। सुनना अमित भाई, कि 5 जन्म में स्वर फूका है राम धनुर्संधान लिखा, 5 जन्म में स्वर फूका है राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई शेखर का बलिदान लिखा, और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। और हिंदुस्तान मुझे दिखा कैसा, मैंने महसूस कैसे किया, और मैंने हिंदुस्तान को जिया कैसे। चार पंक्तियों में सुनिएगा कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है, और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। हिंदुस्तान की एक तासीर है, डॉक्टर साहब 40 साल से चुनाव जीत रहे हैं, हिंदुस्तान की एक तासीर है। मैं चार पंक्तियों में वो तासीर बताना चाहता हूँ दादा, कहीं कुछ अच्छा लगे, कहीं कुछ हटके लगे कि नई बात सुनी है तो फिर बताइएगा मुझे अपनी तालियों से। हिंदुस्तान की तासीर है कि है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं,
मैं साहिल हूँ मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं। मैं साहिल हूँ मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं। और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते हैं। यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते हैं। यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते हैं। लेकिन लौटते किसके बूते पर हैं? अभी बहुत जिक्र हुआ आपके चंबल के बेटों का, लेकिन चंबल के केवल बेटे ही महान नहीं होते इस देश के, कुछ और चीजें भी महान होती है। मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है। क्यों बलिदान देते हैं बेटे? कि भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है। शोक गीत की जगह हमेशा गीत शौर्य के गाती है। और बेटे भी ये सोच के केवल, बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। लेकिन हमारी राजनीति ने कई बार शहादत का बहुत अपमान किया। एक केरल के एक राजनेता, एक मंत्री ने तो कह दिया था कि इन्होंने देश पर बलिदान होकर कोई एहसान नहीं किया, हमने प्रत्येक वीर की विधवा को 20-20, 10-10 लाख रुपए दिए तो हैं। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि 10-20 लाख रुपए की रकम या 25-50 हजार रुपए का वेतन सीमा पर नहीं लड़ता। सीमा पर जो एहसास लड़ता है, 4 पंक्तियों में वो एहसास आपके बीच में रखना चाहता हूं। सुनिएगा कि सीमाओं पर केवल उनका प्राण विसर्जन होता है। सीमाओं पर केवल उनका प्राण विसर्जन होता है। अपने राष्ट्र की खातिर जिनमें गहन समर्पण होता है। और भारत केवल देश नहीं है, ममता का पर्याय भी है। भारत केवल देश नहीं है, ममता का पर्याय भी है। हमको इसकी माटी तक में माँ का दर्शन होता है। हमको इसकी माटी तक में माँ का दर्शन होता है। हमको इसकी माटी तक में माँ का दर्शन होता है। और मित्रों, सैनिक जब भी युद्ध क्षेत्र में जाता है कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ कुछ एहसास जाते हैं, कुछ भावनाएं जाती हैं। क्या क्या जाता है 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि माँ की ममता स्नेह बंधु का, माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया। माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया। बच्चों की मासूम उम्मीदें, पत्नी का श्रृंगार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। तब मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ, रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि सैनिक तो देश के लिए केवल प्राण देते हैं, बलिदान कोई और देता है। बलिदान कौन देता है और क्या बलिदान देता है 4 पंक्तियों में बताता हूँ अमित भाई, सुनिएगा कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई। बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई। और जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। लेकिन ये सिंदूर देना क्यों पड़ता है मित्रों? सिंदूर केवल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस देश का इतिहास गलत पढ़ाया गया। हमें इस देश का इतिहास अगर ठीक ढंग से पढ़ाते तो शायद हमारा पौरुष इस देश के दुश्मनों को दूसरी भाषा में जवाब देता। मैं इस देश के इतिहास के एक पंक्ति में केवल एक शब्द का संशोधन करता हूं, और अगर आपको लगे कि इतिहास ठीक हो गया है तो फिर आपका समर्थन उठे। 4 पंक्तियों में मैं इस देश के इतिहास में की एक पंक्ति में एक शब्द का संशोधन करता हूं। अगर लगे कि इतिहास ठीक हो गया है तो फिर आपका समर्थन चाहिए। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को। और रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। तब मैं आपके बीच में एक चीज सुनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों पुलवामा के हमले में आपने देखा होगा कि देश के 40 बेटे शहीद हुए। टीवी पर उनके परिवारों के दृश्य दिखाए गए।
देहरादून का एक बेटा शहीद हुआ जिसका नाम था विभूति शंकर डोंडियाल। उसकी वीर वधू निकिता डोंडियाल को आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके होठों पर एक शिकायत थी। उसने बार बार वो कैमरे के आगे उसने बयान दिया कि विभूति तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे कहते थे कि निकिता मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझसे नहीं, आप अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आपने मुझसे झूठ बोला। सुबह से शाम तक जब ये क्लिप बार बार टीवी पर रिपीट हुई, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे झूठ बोला, तो मुझे लगा कि वो पति जो ये दावा करता था कि वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है और पत्नी को ये लगता था कि वो हिंदुस्तान से ज्यादा प्रेम करता है, उस पत्नी की छवि उसकी दृष्टि में कैसे रही होगी। एक गीत में आपके बीच में निवेदन करके अपनी स्थान लेना चाहता हूँ। उस सैनिक के नजरिए से सोचिएगा कि उसको अपने जिसको ये लगता था कि उसकी पत्नी को ये लगता था कि पति देश से ज्यादा प्यार करता है और पति ये दावा करता था कि वो पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उसके नजरिया क्या रहा होगा अपने पत्नी के प्रति। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम, तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन में काबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। मधुर बुंदेली बोली जैसी अंतर मन में गूंजी, मधुर बुंदेली बोली जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बढ़ती लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कला सी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का, तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने सारा हिंदुस्तान। इसका सबसे कमल बंद मैं आपके बीच में रखता हूँ कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला वाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के फिर से इसको शुरू करता हूँ। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी में मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने गीत का अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ। और गुड्डू चौहान भाई अगर कहीं बैठे हों, आज उन्होंने बहुत बढ़िया आकृति किया, बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ पर उन्होंने हमें प्रदान की, सारी व्यवस्थाएं उनके सौजन्य से हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आखिरी बंद सुनिएगा कि जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे,
या खजुराहो की मूरत निकली झीने वतन लपेटे और लचकती कमर की जैसे चंबल की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।